चलिए डिटरमिनेंट का एक लास्ट टॉपिक बाकी है आपका, और ये जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स से अंदर सेक्शन डी के अंदर पूछते हैं। सॉल्व क्या करना है, पहले तो ये समझो कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहला काम ये है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो 7 से लेके 14 तक दिए हुए, और ये क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर बनेगा, मतलब जब भी आएगा वो सेक्शन डी के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम मैट्रिक्स मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करना है अपने को। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, 4.5 में जाओगे तो आपको 7 से लेके 13 तक के सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपको। ठीक, सबसे पहले तो आप ये देखो, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, और इस लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले हमें लिखना होता है कि द सिस्टम कैन रिटर्न एज ax इज इक्वल टू b। मतलब ये जो पार्ट आपको दिया गया है, मतलब कोई भी सिस्टम आपको दिया जाएगा उसको लिखना है ax इज इक्वल टू b। तो ax इज इक्वल टू b का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप a लिखोगे। a मतलब वो होता है जो x y के कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब x की वैल्यू 2, 3, -1, 4, ये वैल्यू हमने लिख दी। मतलब ये जो x a वाला पार्ट है उसका मतलब क्या हुआ कि जो x y और जो दोनों इक्वेशंस के अंदर है उनके कोएफिशिएंट्स को ले लिया गया। फिर कैपिटल X का मतलब होता है जो आपने वेरिएबल्स इसके अंदर डाल रखे, वो कौन कौन से हैं, x और y। फिर आपके पास पहुंचे आप कहां पे, b पे। b का मतलब होता है जो इक्वल वाला पार्ट है इक्वेशन का, 2 - 3। सबसे पहले आपने सिस्टम, आपने एक इक्वेशन देखा, उस इक्वेशन को आपने क्या किया, एक सिस्टम को इस फॉर्म में लिखा। कौन सा फॉर्म है, ax इज इक्वल टू b। a निकालने के लिए आप क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट 2, 3, तो 2, 3, y का कोएफिशिएंट -1 और 4। कैपिटल X का मतलब होता है x और y के कोएफिशिएंट, b का मतलब होता है ये नंबर्स। तो सबसे पहला काम होगा कि ये जो टर्म दिया है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ a 8 माइनस ऑफ, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया और इसको किया, तो टोटल डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है, मींस a इनवर्स आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो ये देखना अपने को। अब जैसे ये चीज निकल आई, डिटरमिनेंट a निकल आया, उसके बाद आपको कहां जाना है ये समझो आप, कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका a इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x और y की वैल्यू चाहिए। तो आपका सबसे पहला प्रोसेस होगा कि जो a दे रखा आपको, वो आपको दे रखा है कितना, 2, 3, -1, 4। 1 मिनट के लिए ये चीज समझ लेते हैं। और मैं यहां पे कोफैक्टर निकाल रहा हूं, मतलब कोफैक्टर का मतलब जो हमने पढ़ रखा पहले से। कोफैक्टर निकालने के लिए गए a11। a11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया आपने, ये वैल्यू 4 आ गई। a12 का मतलब क्या होगा, एक नेगेटिव देगा आपको, तो -3। फिर a21, ये और ये चला गया, ये मतलब एक माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस। फिर a22, ये टर्म और ये टर्म। कोफैक्टर हम पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते वो अपने को पता है, तो डायरेक्टली मैंने कोफैक्टर निकाल दिया। कोफैक्टर निकालने का तरीका हमने पढ़ रखा है, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। फिर आते हैं एडजॉइंट ऑफ a निकालना। एडजॉइंट a कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, a11, a12, a21, a22। ठीक है, एडजॉइंट भी हमने पढ़ रखा पहले से। तो एडजॉइंट ऑफ a11 मींस 4, a12, फिर a21, a22, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a। अब आपका प्रोसेस होता है कि एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, अब क्या करें। तो देखो, जो आपने इक्वेशन लिखी है, कौन सी इक्वेशन, द सिस्टम कैन रिटर्न ax इज इक्वल टू b। तो इसमें होता क्या है, a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देना चाहिए, इसमें आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब यहां से a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स a हमने पहले पढ़ रखा है, ये क्या होगा, i, और a इनवर्स b मींस यहां पे अगर i से साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आपको x ही मिलने वाला है। मतलब ये प्रोसेस आपको यूज करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला। डिटरमिनेंट a निकालने के बाद हम गए कोफैक्टर के पास। कोफैक्टर के बाद हम कहां गए,
एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट के बाद जो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा है उसके अंदर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला। अब हमें ये पता है ए इनवर्स को हम क्या लिखते थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही लिखते थे। वो हमें वहां पे लिखना है क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन इसीलिए बन जाता है क्योंकि इसमें काम बहुत कुछ करना है। तो x की वैल्यू सबसे पहले तो देखो x की वैल्यू क्या है, x और y दो ही टर्म है। a इनवर्स की बात करोगे तो a इनवर्स की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a लिखना होगा, जो मैंने ये निकाल रखा है। कितना है 4 - 3 1 और 2। ठीक है, अब a इनवर्स निकालते तो डिटरमिनेंट ऑफ a को भी आपको डिवाइड करना होता है। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना था अपना 11, तो वो 11 कर लिया। ठीक, और साइड में आपका b चल रहा है उसको साइड में रखते हैं। तो थोड़ा देखो इसको क्या करेंगे, x बाई 1/11 को मैंने साइड कर लिया, मैंने डिवाइड नहीं किया 1 और 2। b की वैल्यू क्या है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है ये b, तो इसको इसके साथ यहां पे लिख लेते हैं -2 3। ठीक, अभी क्या करना है, बस आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये इसके साथ। तो क्या देगा देखो एक बार आप, -8 और +3 चेक कर लेना एक बार, मल्टीप्लाई एक बार देखो आप। वैल्यूज को हमने डिटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकला, उसके बाद आप यहां पे जाओगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना देगा ये 6 प्लस का, और ये भी 6 देगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, x y 1/11 इनको टोटल करते हो तो आपको कितना देगा 5, और ये कितना आ गया 12। 1/11 को अंदर लेके चले गए तो ये आ जाएगा -5/11 12/11। बस अब x की वैल्यू आपको कंपेयर करनी है और y की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/11, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/11। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y निकालने का तरीका है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, क्वेश्चन को आप किस फॉर्म में लिखोगे, ax + b की फॉर्म में। लिटरली ये 4 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है, बट 2 वाले नहीं आएंगे, 3 वाले आएंगे। अभी तो ये 2 वाला है, आगे 3 वाला हम करेंगे। तो ax = b, a की वैल्यू आप यहां से लिखोगे, x के जितने भी कोएफिशिएंट x y y ये लिखा, कैपिटल X क्या होगा x और y वो लिख दिया आपने, b क्या होगा ये वाले जो टर्म्स आते हैं उनको लिख दिया। सबसे पहला क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालोगे जो नॉर्मली हम निकालते थे। उसके बाद आप जाओगे कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर के बाद आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो ये कोफैक्टर होते हैं उनका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, वहां से निकल गया। आप ये नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहां से लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद a इनवर्स को अलग से निकाल के पुट करो, या यहीं पे सीधे निकाल देते कि a इनवर्स हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, वो हमने लिख दिया। इसको अंदर पहले मत ले लेना, नहीं तो वहां क्या होगा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसको बाहर ही रखो। उसके बाद सॉल्व कर दिया, x को x के साथ कंपेयर कर लो, y को y के साथ कंपेयर कर लो। ऐसा ही प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ये फिक्स है, ये 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें 3 टर्म्स आपको दे रखे हैं, प्रोसेस वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को लिखोगे किस फॉर्म में, ax = b। अब ax = b में सबसे पहला काम क्या होगा, a के टर्म्स को आपको लिखना है। a के टर्म्स आपके पास है 2 1 0, फिर 1 -2 3, फिर 1 क्योंकि ये z है उसका कोएफिशिएंट, ये z इसका कोएफिशिएंट, और ये -5। फिर पहुंचते हैं b के पास। b का मतलब क्या होगा, जो नंबर्स हैं। तो पहले x लिख लो, सीरियल में लिखते हैं। x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X, तो कैपिटल X = x y z। फिर b पे पहुंचते हैं, b की वैल्यू 1 3/2 9। ठीक है, ये आपने वैल्यू लिख दी। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a सॉल्व करना। डिटरमिनेंट ऑफ a का मतलब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सॉल्व करने का तरीका 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 10, ये +3, फिर -1, ये और ये गया मतलब -5 0, फिर 1, इनको और इनको गैप किया 3 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a आपको 2 टाइम्स 13 माइनस मतलब प्लस और +3, तो डिटरमिनेंट ऑफ a 26 5 + 3। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। डिटरमिनेंट a की वैल्यू, इनको अगर आप टोटल करो तो ये आ जाएगा कितना 30
4। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहां पे अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये आपको लिखना पड़ता है क्योंकि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट ए अगर 0 हो जाएगा तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल दी, वो आगे 34। तो इसका मतलब ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है, इतना प्रोसेस आपको पहले स्टार्टिंग में करना है कि ए की वैल्यू आपने निकाल दी। अब वापस आते हैं, हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले जो ए दिया है उसका कोफैक्टर। ए जो दे रखा है उसका कोफैक्टर 2 1 0, 1 -2 3, फिर 1 -1 -5। ये जो प्रोसेस है इसका कोफैक्टर आपको निकालना है। तो कोफैक्टर थोड़ा सा आपको ध्यान देके निकालना होगा क्योंकि गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पे आप निकालोगे कोफैक्टर। जैसे ही आप कोफैक्टर निकालने पहुंचे, सबसे पहले हम निकालते हैं A11 का। किसका? A11 का। देखिए A11 का मतलब हुआ ये टर्म और ये टर्म गया, ये +10 और +3, मतलब कितना हो गया 13। फिर A12 की बात करोगे तो ये और ये गया -5, ये और ये गया -5 और 0, और बट ये -5 है और A12 है तो ये क्या देगा +5। देखते रहना, ठीक है। फिर आता है 13। आई होप की कोफैक्टर आपने निकाल रखा पहले से तो आपको आइडिया होगा। ये 3 है और ये 0, मतलब यहां पे 3 आएगा। मेरा A11 A12 A13 A11 A12 A13 ये मिला। फिर आते हैं 21 पे, A21 A22 A23, इसमें पहुंचो आप। तो इसका कोफैक्टर आपको निकालना, तो फिर क्या करोगे, ये लाइन और ये लाइन गई, मतलब ये और ये गया तो आपको क्या मिलेगा -5, और ये गया, मतलब ये टर्म और ये टर्म गया तो ये -5 -3, मतलब -8, और 21 है तो प्लस हो जाएगा। फिर 22 पे पहुंचते हैं, ये और ये गया तो -10 ओनली। फिर 23 का मतलब हुआ ये टर्म और ये टर्म गया तो 6, और 6 - 0 मतलब ओनली -6 आएगा। ये आपके कोफैक्टर्स आए। क्या है, अभी A11 आया, A12 आया, A13 आया, A21 आया, A22 आया, A23 आया। अभी आना अपने को 31 पे, 31 32 33, क्योंकि कोफैक्टर आपका निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, A इनवर्स। तो A इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A होगा। 31 पे पहुंचोगे, ये और ये गया -1 और +2 मतलब 1। फिर 22 पे पहुंचो, ये और ये गया तो -2 -1 मतलब 3 हो गया। फिर 33 पे पहुंचो, -4 -1 मतलब -5। ये वैल्यू आ गई। ये आपके मिले क्या, जो वैल्यूज है वो कोफैक्टर आपको मिल गए। अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की। एडजॉइंट ऑफ ए में हम हमेशा ट्रांसपोज लिखते हैं, तो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये आया। अब इसकी वैल्यू अगर हम डालें एडजॉइंट ऑफ ए में, तो एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले आता है आपका 13, फिर 5, फिर 3, फिर आता है 8, फिर आता है -10, फिर आता है -6, फिर आ गया आपका नेक्स्ट 1 3 -5। ये एडजॉइंट ऑफ ए है। एक काम करते हैं, जो पीछे हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था ये आपको जरूरत नहीं होती, वो तो मैंने बता दिया आपको। आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, x = A इनवर्स B डायरेक्टली, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो। आया कैसे वो मैंने बताया सिर्फ। तो यहां पे आपका प्रोसेस क्या होगा कि x = A इनवर्स B। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये होता है A इनवर्स। तो ये इनवर्स यहां पे आपको पुट करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं, तो x y z। फिर A इनवर्स की बात करेंगे तो एडजॉइंट का मतलब हो गया 13 मतलब 13। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू आएगी उनको जरा थोड़ी जगह ले लेते हैं, ये x y z, ठीक है। फिर A इनवर्स निकालने के लिए 13 5 3 8 -10 -6,
फिर नेक्स्ट आता है 1 3 -5, ये हो जाएगा A इनवर्स डिवाइड बाय 34, क्योंकि A इनवर्स की वैल्यू हमने पुट की, जो A इनवर्स आपके पास अवेलेबल है ना उसकी वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी। A इनवर्स की क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू B। B क्या है अपना, जो आपकी वैल्यूज आई है वो वैल्यूज क्या है, 1 3/2 9। ठीक, तो यहां से कैलकुलेशन देखना अपने को, x y z 1/34 को साइड में कर लेते हैं, फिर यहां पे आता है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, फिर 1 3/2 9। चलिए अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है ये टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे x y z 1/34 1/34 कितना आ गया 13 8 इंटू 3/2 प्लस 9। वापस क्योंकि आप जो टर्म है आपने क्या किया, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका ये टर्म, इसको मल्टीप्लाई करने गए 5, फिर -10 इंटू 3/2 और प्लस 3 इंटू 9, फिर नेक्स्ट 1 इंटू 3, फिर प्लस -6 इंटू 3/2 प्लस -5 इंटू 9, और ये पूरा टर्म आपका मल्टीप्लाई है। फ्रैक्शन में दिया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सारे टर्म्स हमने यहां पे लिख दिए। इनको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 4, मतलब 13 12 प्लस 9। इनको सॉल्व करोगे आप 5 -15 और 27, ये 3, इसको सॉल्व किया आपने तो -9 -45। एक बार कैलकुलेशन देख लेना सब लोग, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। अब जरा इनको ऐड करके देखो एक बार, वैल्यूज एक बार चेक कर लेना, वैल्यूज में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। कैलकुलेशन ये हुआ, अब इनको ऐड कर लो एक बार, मल्टीप्लाई चेक करो, एडिशन देखो क्या आ रहा है। ऊपर वाले का पहले का एडिशन क्या आएगा अपना, ऊपर x y z कितना मिल रहा है अपना, फर्स्ट टर्म को ऐड करो कितना मिल रहा है अपने को 34। नीचे वाले में आ जाते हैं, नेक्स्ट कितना 17, ओके 17, और नेक्स्ट वाले में -51, ओके, तो ये 51 यहां पे कर लेते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 34 को अंदर ले जाना, तो 34 को थोड़ा अंदर लेके जाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू x y z 34/34 17/34 51/34, इनको कट कर लो अभी, तो इधर क्या आएगा 1, और ये 1/2, और ये कितना आएगा -3/2। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पे जाओगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1/2 आएगी, z की वैल्यू -3/2 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 4 मार्क के अंदर बनते हैं। जो आपका कंडीशन है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बोलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, वो नहीं चलेगा। जब उसमें लिखा है कि बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सिस्टम को ax + by की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको a निकालना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a। उसके बाद आप इसका कोफैक्टर निकालोगे, उसके बाद आप एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट निकालने के बाद ये वाला जो पूरा डेटा है x = a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे और ये पूरा प्रोसेस सॉल्व करोगे, और कैलकुलेशन करने के बाद आप कंपेयर करोगे तो x y z की वैल्यू आएगी। तो ये डिटरमिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉपिक थे, वो कंप्लीट हो गए। अगले के लिए हम आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।